सो हेलो एवरीवन। सचिन मनीषा चारों ओर हमारे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे भाई घमासान युद्ध मचा पड़ा है। क्या बोलूं, मतलब इतना लोग, मतलब इन दोनों की फैमिलियां तो तिवारी फैमिली की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। मैं सच बताऊं, मैं इतना ज़्यादा इसको लेके मैं इतना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रखा है इसको लेके भाई। ये मैं क्या बोलूं, इसको लेके मैं तो क्या, मतलब पूरी सोशल मीडिया और इसका मतलब और खासकर इनकी फैमिली को अगर मिल जाए ना तो इतनी बुरी तरीके से इसको भाई, जितना इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा ना उतना ज़्यादा इनको मतलब रोड पे लथेड़ा जाएगा। क्योंकि भाई तिवारी फैमिली का दावा करते हैं मैं तिवारी हूँ, तिवारी फैमिली अभी तक लोग कितनी एक इन्होंने वो क्या बोलते रेपुटेशन हुआ करती थी। भाई ये कैसी रेपुटेशन होती है भाई। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना इंसान आज मैं कास्ट पे भी बात करना चाहती हूँ। तो होता क्या है, मतलब जो भाई जो ऊंची कास्ट होते हैं वो अपने आप को बोलते अरे मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हाँ, हाँ, दिख गया भाई। क्या हो तिवारी फैमिली, क्या हो। हाँ, कहाँ गई तुम्हारी नाक। एक तो नेहा दीदी की जो हमारी नाक टेढ़ी हो रखी है भाई, सब लोग उनको नाक टेढ़ी बोल रहे हैं। नाक सॉरी टेढ़ी भी है और जो होती है लंबी भी है। तो उन्होंने शायद लंबी होने के कारण उन्होंने दो पत्नी पत्नी के बीच में अपनी ये जो नाक होती है ना उसको ऐसे करके बीच में डाल दिया है। ये किया है हमारी जगत दीदी ने। तो भाई इनको इनके लिए तो मैं भाई अब क्या ही बोलूँ। इस औरत को लेके इसकी पूरी फैमिली को ही गंदा गंदा बोला जा रहा है। इनफैक्ट इसकी बेटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कि इसकी बेटी का तो कोई मतलब रोल ही नहीं है। बट क्या करे, उसकी मदर जो है, उसकी जगत दीदी जो हैं, पूरे जग की दीदी जो बनी बैठी है, तो उसकी उसको लेके उसको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इस मैटर में। उसको भी इतने गंदे गंदे शब्दों से लोग बोल रहे हैं। पता नहीं वो कैसी औरत है, मेरे को यही नहीं समझ आया उसने क्या ऐसा जादू कर दिया सचिन के ऊपर। वो तो लट्टू हो रखा है। बट मैं इतना जानती हूँ कि वो है, वो 40 ईयर्स की हो रही है, ठीक है। तो उसको सारी चीज़ों का तजुर्बा है, बखूबी है। यहाँ बहका सचिन है, सचिन पागल हो चुका है इसने। मतलब तो समझ में नहीं आता है ये एक औरत इतनी गंदी कैसे हो सकती है। मतलब इतनी ज़्यादा तिवारी फैमिली सोशल मीडिया पे हो रखा था। और यहाँ पे तो तिवारी फैमिली इतनी गंदी, मतलब भाई बहन के रिश्ते को भाई, भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये भी होता है क्या। जानू बाबू सोना ये भी होता है क्या। ऐसा कौन सा भाई बहन का रिश्ता होता है, मेरे को नहीं पता होता है। मेरे को क्या मतलब, किसी को भी इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता होता है कि भाई बहन के रिश्ते ऐसे भी होते हैं। भाई इन्होंने एक क्या बोलते हैं, इन्होंने तो एक इतिहास रच दिया है। इतिहास रच दिया है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। अभी तक ससुर बहू जेठ पता नहीं फलाना फलाना हुआ करता था, सुनने को मिलता था। लेकिन मतलब एक भाई बहन के रिश्ते को तो किसी ने सोचा ही नहीं था। चलो मैं कुछ पुरानी बात भी लेके बात करती हूँ अपने इस वीडियो में, जो कि काफ़ी टाइम हो रखा है। मैं क्या बोलूँ, आफ्टर 1 या 4 नहीं, 1 या 2 ईयर ऐसे हो रहे होंगे। और ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। आई थिंक हो रहे हैं यार, 1 ईयर तो हो रहे होंगे, कम्प्लीटली हो चुके हैं 1 ईयर। मालती चौहान, तो मालती चौहान और एक क्या अरविंद चौहान, मालती चौहान अरविंद चौहान, ये लोगों ने भी राखी बांधा था। इन लोगों ने भी राखी का अपमान पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन उसका उसका तो कोई ठोस सबूत ही नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था कुछ भी। मतलब ये बोला जा रहा था कि उसका अफेयर था, ये बोला जा रहा था। लेकिन उसका रियलिटी अब क्या है ये उसमें अभी नहीं। लेकिन बेचारी उसने तो पता नहीं उसने सुसाइड किया या नहीं किया, लेकिन उसने सुसाइड करने के बाद ये तो साबित हो गया कि इसको इसने मारा है, फलाना फलाना ऐसा कुछ बातें उड़ रही थी। लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता है। और जैसा कि वो आज जेल में भी पड़ा हुआ है,
चलो इसकी बातें छोड़ते हैं, अभी मैं इसकी जगत दीदी की बात कर रही हूँ। जैसा कि इसने अपने कल ब्लॉग इसने डाला है, इसने माफ़ीनामा का एक ब्लॉग डाला है जो कि स्पेशल और सिर्फ मनीषा के लिए होना चाहिए। लेकिन ये इतनी गंदी औरत है, इसने मनीषा को छोड़ के बाकी सारे क्रिएटर से, जो कि सरिता दरक जेठू से इसने माफ़ी मांगा, नीतू दीदी से, आकांक्षा अनूप से वो सॉरी बोला, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई माफ़ी का हकदार था तो वो मनीषा थी, जो कि इसने ही मतलब अगर मतलब इसमें किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो वो मनीषा है। सेकंड नंबर पे आता है सुमित महल, जो कि ये दोनों तो वो क्या कहते हैं, गेहूं के बीच में घुन की तरीके पीसे जा रहे हैं। खैर सुमित महल तो अभी आए हुए हैं, बट ये जो मनीषा, ये तो बहुत टाइम, ये तो मतलब बहुत पहले से जुड़ी है। सुमित महल तो अभी से है, लेकिन यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो हमारी जगत दीदी है ये इधर भी अफेयर चला रही थी, उधर भी अफेयर चला रही थी। इनफैक्ट ये तो सगाई के मतलब बाद तक इन्होंने क्या बोलूँ यार, 17 मतलब सॉरी 17 में बोली 7-8 तारीख तक इनकी कंटिन्यूसली बात हुई है, प्रॉपर बात हुई है। बाबू सोना जान ऐसे करके सारी बातें हुई हैं। यहाँ तक कि इसने इतनी गंदी औरत उसमें सारी चैटिंग रील मतलब क्या बोलूँ लीक किया है, वायरल किया है सचिन ने। तो उसमें सारी चीज़ें, सारी रिकॉर्डिंग बताई कि तूने बीबी के साथ कुछ किया, तूने बीबी के साथ कुछ किया, तूने ऐसा किया। बताओ मतलब ये अपनी बीवी मतलब एक डेढ़ डेढ़ साल से इसने सचिन को मनीषा मतलब मनीषा जो है उसकी बीवी को पास आने तक के लिए रोक दिया। ऐसी कौन ही औरत होगी भाई, ऐसी कौन औरत होगी, सोचो। मतलब मनीषा कितना अंदर से फ्रस्ट्रेट होगी भाई, कितना ज़्यादा उसके अंदर इतना पता नहीं कैसे उस लेडी ने मतलब इतना क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा मतलब बर्दाश्त किया है, पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है मैं बोलूँगी भाई। मनीषा के लिए सल्यूट तो बनता है भाई, बहुत ही बड़ी मतलब। बट अब उसको स्टैंड लेना चाहिए। मैं तो बस इसको मतलब मनीषा को बस इतना ही बोलूँगी भाई, मनीषा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सो प्लीज़ आप स्टैंड ज़रूर लो, क्योंकि आप अपने लिए तो लो ही, लेकिन आपको समाज के लिए भी एक मतलब अपने मतलब वो कहते हैं ना भाई बहन के रिश्ते को इसने जो कलंकित किया है उसको मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक भाई बहन के रिश्ते को इसने कलंकित किया है, तो उसको आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप अपने लिए नहीं ले सकती वो चीज़, चलो ठीक है, लेकिन आपको एक भाई बहन के रिश्ते के नाते जो इसको कलंकित किया गया है, एक राखी बांधा है बकायदे भाभी, एक तरह से ये नंद हुई, ठीक है, ये नेहा आपकी नंद हुई। इसने बताओ अपने भाई को तक को नहीं छोड़ा। तो भाई अगर मैं जगत दीदी की बात कर रही हूँ, तो जगत दीदी अगर तुमको इतना ही सचिन प्यारे थे तो तुम अपने फालतू तुम दूसरे घर बिगाड़ रहे थे, तुम अपना क्यों नहीं घर बिगाड़ ली। अभय कहाँ गए थे, अभय नहीं थे क्या, अभय भी तो थे भाई, राखी तो उनको भी बांधती हो, तो उनके साथ तुमने क्यों नहीं कर लिया, तुम्हें करना चाहिए था, क्यों नहीं किया है। शादी के बाद भी तुम सचिन के साथ कह रहे हो मैं मैसूर में मिलूंगी, होटल में दोनों को मिलने की प्लानिंग बताओ हो रखी थी। इतनी गंदी घटिया औरत है, फिर बाद में कह रही मैंने नहीं मैसूर में बुलाया था, मैंने नहीं मैसूर में बुलाया था, वो तो खुद ही आ रहा था, मेरा तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया। वो मुझसे फोर्सफुली बोल रहा था कि आ जाओ मुझे तेरे से बात करनी है, मुझे कुछ जानकारी देनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है, फलाना फलाना। वो तो बोलेगी ही, वो तो बोलेगी। उसका तो ईगो अभी भी सर आंखों पे उसने ऐसे रखा हुआ ईगो को। इतनी गंदी औरत है बताओ, ऐसी कोई औरत होगी। मतलब इन लोगों का प्लान पहले से ही था कि मैं शादी तो कर रही हूँ, तू सचिन के मतलब मनीषा से दूर रहेगा, तू मनीषा के पास नहीं जाएगा, है ना, और मैं अब सुमित महल को पास नहीं आने दूँ। तो भाई तू शादी क्यों कर रही थी, तू शादी क्यों कर रही थी, मुझे ये नहीं पता तेरे को शादी करने क्यों जब मतलब सिर्फ दिखावा कर रही थी। मतलब साथ में मनीषा को तो बर्बाद करी, मनीषा को तो तूने धोखा दिया, उसकी तो लाइफ को पूरी तरह से क्या ही बोलो बर्बाद कर दी। लेकिन तू सुमित महल का ये क्यों बर्बाद कर रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।